नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। जनरल सेक्रेटरी सीरत नबी एकेडमी मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तलाक सलासा से मुतालिक बिल की राज्यसभा में मंजूरी पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जिस तरह बिल की मंजूरी की राह हमवार की गई, इससे सेकुलर होने का दावा करने वाली जमातें कांग्रेस, TRS और YSR कांग्रेस के अलावा जनता दल यू बेनकाब हो गई हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सीरत नबी एकेडमी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी क्योंकि इससे मुसलमानों को हासिल दस्तूरी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी होती है। नीज हुकूमत मुसलमानों का दायरा तंग करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। मौलाना अली खादरी ने सेकुलर जमातों में शामिल तमाम मुस्लिम कायदीन से मुतालबा किया कि वो फौरी मुस्तफ़ी हो जाएं। ये जमातें मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल या नाकाम हो चुकी हैं। उन्होंने TRS और चीफ मिनिस्टर पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि बिल पर मुबाहिस के दौरान राज्यसभा से TRS के अरकान की गैर हाजिरी बीजेपी की दरपर्दा तायद की तारीफ में ही आता है। हैरत की बात यह भी है कि इस अहम मौजू पर बहस में वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए किसी भी सेकुलर जमात ने व्हिप जारी नहीं किया। 3 तलाक सलासा पर राज्यसभा में मोदी हुकूमत की जानिब से जो बिल पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पहली मर्तबा बिल पास हुआ। इसलिए पहली बार कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले 3 मर्तबा लोकसभा में तलाक सलासा का बिल पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा में वो बिल आकर रुक गया। वो बिल पास नहीं हो सका क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी राज्यसभा में नहीं है। यहाँ पर जितने भी नाम नेहाद सेक्युलर जमातें जो राज्यसभा में भी मौजूद हैं, इनका बहुत ही अहम रोल रहा क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस अपने सारे MPs को व्हिप जारी नहीं की, समाजवादी पार्टी व्हिप जारी नहीं की और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना व्हिप जारी नहीं किया। अगर व्हिप जारी करते तो सारे अराकीन उस वक्त मौजूद रहते, तो यकीनी बात है जिसने कांग्रेस के अराकीन ने उस बिल की मुखालिफत की, वो जो गैर हाजिर रहे वो भी अगर मुखालिफत करते तो ये बिल पास होना मुश्किल हो जाता। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में ही नाम नेहाद सेक्युलर जमातें नाम से इनको मैंने याद किया। अब रहा सवाल, ये तो गैर हाजिर रहने वालों की बात हुई। अब इसमें से भी कुछ लोग ऐसी जमातें थी जो बिल पेश करते वक्त वॉकआउट कर दिया गया, जिसमें से हमारी अपनी रियासत तेलंगाना की जो हुकूमत है, तेलंगाना राष्ट्र समिति भी है और आपके AIADMK भी हैं। ये हजरात भी वहाँ से वॉकआउट करें। वॉकआउट करने से बिल को कमज़ोर नहीं किया गया, बल्कि मेरी नज़र में इस बिल को आप कामयाब करने में बीजेपी का साथ दिए, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। और इस बात को समझते हुए रियासत तेलंगाना के कई अजला में ख़वातीन ने इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। देखिए, आप 2014 में फिर 2018 में जब असेंबली इंतखाबात हुए, उस वक्त मुसलमानों ने TRS पार्टी का खुलकर के साथ दिया, ये सोचकर कि ये हकीकी माना में सेक्युलर है। लेकिन इनका ये जो अमल रहा है, इससे बहुत सारी बातें साफ हो चुकी हैं कि ये सेक्युलरिज्म का नाटक है, हकीकी माना में कुछ भी सेक्युलरिज्म नहीं है। क्योंकि ये जो ट्रिपल तलाक बिल है, सिर्फ एक बिल नहीं था, बल्कि ये हमारे अपने मजहबी एहसासात इस मामले से जुड़े हुए थे। तो इसमें TRS को कुछ सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत थी। इस मौके पे मैं सारे कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के जितने भी कायदीन हैं उनसे और TRS के जितने माइनॉरिटी कायदीन हैं उन तमाम से मैं इस बात की पुरजोर अपील करता हूं कि आप अपने पार्टी में प्रेशर बनाएं कि इस तरीके से मुसलमानों के एहसासात के साथ आप ना खेलें। आपकी पार्टी के सदर पर आप अपना प्रेशर डालें कि आपने ट्रिपल तलाक बिल पे जो काम किया है, इससे मुसलमानों के मजहबी एहसासात मजरूह हुए हैं। आप अपने एहतजाज को अपनी जमात में दर्ज करवाएं, उसका तरीक़ा जैसे भी हो, चाहे आप अपने इस्तीफ़े के ज़रिए आप वो अपना एहतजाज दर्ज करवाएं या प्रेशर के ज़रिए अपना एहतजाज दर्ज करवाएं, ताकि आइंदा में इस किस्म की कोई धोखेबाजी मुसलमानों के साथ कोई भी नाम नेहाद सेकुलर जमात ना करे।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक माह तवील चलाई गई मुहिम के दौरान बच्चा मजदूरी और भीख मांगने के काम में मसरूफ 445 बच्चों को बचा लिया गया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इनमें 407 लड़के और 38 लड़कियां शामिल हैं। 51 बच्चों को सईदाबाद और 13 लड़कियों को निम्बोली अड्डे के रेस्क्यू होम को मुंतकिल किया गया, जबकि 365 लड़कों और 25 लड़कियों को उनके वालिदीन के हवाले कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर की जेर क़यादत 17 टीमों ने शहर भर में छापे मारे और ऑटो मैकेनिकों, चूड़ियों की दुकानात और चिकन सेंटर के खिलाफ 441 मुकदमा दर्ज किए गए और उनके मालिकीन को 18,70,000 रुपए का चालान किया गया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस अब्दुल बारी भी मौजूद थे। नमस्कार। हैदराबाद शहर में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल एक स्पेशल ड्राइव हर साल 2 बार करते हैं। हैदराबाद शहर में ही नहीं, हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में हमारे गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है, खास करके उनके लिए जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जिनके ऊपर किसी का प्रोटेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। पिछले 5 साल से जो एक्सरसाइज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसके तहत अभी तक 4,624 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। और इस बार ऑपरेशन मुस्कान 5 जो कि जुलाई मंथ 1 तारीख को शुरू हुआ, और इस ऑपरेशन के तहत हमारे सिटी पुलिस में 17 टीम्स हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, वो पूरे 1 महीने 24 आवर्स वो लोग मेहनत किए। और इस 1 महीने के ऑपरेशन में 445 चिल्ड्रन, बच्चों का रेस्क्यू हुआ, जिसमें 407 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं। 51 बॉयज़ को सईदाबाद में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया और 13 गर्ल्स, लड़कियों को निम्बोली गड्ढा में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया। 356 बॉयज़ और 25 गर्ल्स को उनके पेरेंट्स को वापस उनकी जिम्मेवारी दी गई और 429 बच्चों को ऑपरेशन स्माइल जो कि जनवरी में हुआ था उसके तहत रेस्क्यू किया गया था। तो टोटल अभी तक इस साल 874 इज द फिगर। इसमें अभी तक 7 केसेस भी बुक हुए हैं, जिसमें कि ऑटो मैकेनिक, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, एक्वेरियम शॉप ओनर, मैचिंग सेंटर, बैंगल शॉप ओनर, चिकन सेंटर, इन लोग के खिलाफ केस बुक हुआ। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ये केस बुक हुआ है। और अब जहां तक फाइन का सवाल है, तो अभी तक 18,70,000 रुपए से ज्यादा का फाइन कलेक्ट हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे मौके में हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि खास करके ऐसे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आपके ग्रुप से आते हैं, उनके प्रति आपकी और हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा ध्यान देने के लिए। और ऐसे में 6 SC चिल्ड्रन और 3 ST चिल्ड्रन, उसके अलावा 31 चिल्ड्रन को रेसिडेंशियल स्कूल में भी एडमिट कराया गया है। इसके साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस तरीके का स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, बुक्स, स्टेशनरी, ये सब भी उन लोग को दिया गया। तो आजकल ये जो पूरा एफर्ट हुआ है, इसमें मैं खास करके मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह का जहां भी एक्टिविटीज रिपोर्ट हो, आप उनको लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं। जो बहुत सारे वर्क प्लेसेस में बच्चे मिले हैं, उनमें बाइक मैकेनिक, क्लॉथ शॉप ओनर, होटल सर्वर, वेटर, जनरल स्टोर्स, बैग मेकिंग, कोल्ड स्टोरेज, गोल्ड शॉप, ऑटो वर्क्स, स्पेयर पार्ट्स, बैंगल्स, पेंटिंग शॉप, स्टेशनरी शॉप, और इस तरह के बहुत से जगह में वो लोग एक्टिविटीज कर रहे थे। तो ये हमारा और आपका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और आज इस मौके पे खास करके हम ये पूरे हमारे सिटी पुलिस के जो टीम है 17 मेंबर्स, जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको उनके लीडर, उनको पूरे शहर के तरफ से, इन सब बच्चों के तरफ से, इनके पेरेंट्स के तरफ से और पूरे गवर्नमेंट के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू देम. थैंक यू. As you are all aware, twice in a year Operation Smile and Operation Muskan happens in the month of January and July. This is a operation. This is done by the Ministry of Home Affairs Center, and throughout the country this operation is done. Hyderabad city in this year, that is including Operation Smile and Muskan, total 872 children were rescued. The aim of this operation is that children should not be used for child labor, begging or any other activity, and they should actually be rescued, and then they should not go back again to such professions. In this July month, we have rescued 445 children. The children are working in different types of places. Most of the children are unskilled, used as unskilled laborers. They work in shops, kirana shop, hotel, dhaba, mechanic shop, because it is cheap labor, and therefore they are used. With the help of the media, we would want to convey to all the establishment that using children for these kind of activities is a crime. In this month, 7 cases have been registered against people who have been employing children, and the labor department has fined almost 19 lakh rupees fine has been imposed on different establishments. Now every year we rescue children, but unless and until we put them for education, the chances of the children to again go back into the same profession are large. So therefore, last time we had started with a small attempt of tying up and putting some few children. This time we have been much more successful. A special counseling session was held for all the parents whose children were going for labor work or any other kind of activity, and 31 parents who are here agreed to put these children into schools and hostels. हमारा एम ये है कि बच्चे को लेबर वर्क से मुक्ति मिले और वो लोग दोबारा इस काम के लिए ना जाएं. तो बच्चों को हम लोग दोबारा स्कूल में डाल रहे हैं. ये सब बच्चे जो आज यहाँ पे बैठे हैं, ये दोबारा SC हॉस्टल्स, BC हॉस्टल्स, उनके कोऑर्डिनेशन से ये बच्चे अब दोबारा स्कूल जाएंगे. और एक बार रेजिडेंशियल स्कूल में ज़्यादातर जब जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अब दोबारा से इस एक्टिविटी में नहीं आएंगे. सो विद दैट एम वी हैव डन दिस एक्टिविटी टुडे. We also want to appeal to the public that if they find any child who is indulging in any kind of labor activity or is begging, we request them to please dial 100 and inform us so that we can rescue that child and put them to schools. बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा दीजिए. Thank you. इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर शिवाचंद्र ने अपने हुदूद में सरगर्म रौडी शीटरों को तलब करके आज फिर एक बार उन्हें वार्निंग दी कि वो अपनी सरगर्मियों से बाज आ जाएं. उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया कि वो गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे. आज जिन गुंडों को तलब किया गया उनमें बदनाम जमाना, चोर खैसर और यूसुफ जंगली शामिल थे. अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ. 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं. आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है. मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें. एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद. कॉन्टैक्ट 7799603838.
जहीराबाद डिवीजन के 5 मंडलों के 504 मुस्तकीन में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। फ्रेंड्स गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में मोहम्मद फरीदुद्दीन एमएलसी, मानिक राव एमएलए, 5 मंडलों जहीराबाद, कोहिर, झिर्रा संगम, नैकल और मोगड़मपल्ली के एमआरओ, जहीराबाद के आरडीओ के अलावा पार्टी कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। మరి మీ సేవలో మరి మీరు నమోదు చేసుకొని మరి హార్డ్ కాపీ వాళ్ళకు మరి తహసీల్దార్ గారికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతాం। కాబట్టి చిన్న చిన్న తప్పులు ఉంటాయి, ఉన్నాయి కాదు, వాటిని మరి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఆ తప్పులను వాళ్ళు సరి చేస్తారు। ఎక్కడైతే అర్హులు ఖచ్చితంగా ఇవ్వబడుతుంది। ఇప్పుడు చూడండి ఇంతమందిని మరి మరి ప్రతి చేసే వాళ్ళు రాష్ట్రంలో మన ఓయిల్కి ఇవ్వడం జరిగింది, ఇప్పుడు 350 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది। కూడుకున్న సమస్య ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇల్లు కట్టిస్తున్నది, పెళ్లి కూడా జరుగుతుంది। 2 కార్యక్రమాలు ప్రభుత్వం తన భుజాన ఎత్తుకున్నది। మరి పేద ప్రజల గురించి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఆకట్టుకుంటున్న ప్రభుత్వం ఇది। మీ అందరూ తెలుసు, జైరాబాద్ ప్రాంతంలో దాదాపు ఇప్పుడు ఈ ఓటీకేలో 700 డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌసింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాయి। అదే మాదిరిగా రహమత్ నగర్లో ఒక 400 ఇళ్ళు। टीआरएस के कारकुदा सदर केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और शेवल्ला पार्लिमानी हलकों के अरकान असेंबली और पार्टी कायदीन का इजलास तलब किया, जिसमें उन्होंने पार्टी की रुकन शादी की मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने इस मुहिम को 10 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत दी और कहा कि 20 अगस्त तक डिवीजन कमेटियां तश्कील दे दी जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिवीजन कमेटियों में पसमानदा और अकलियती तबकात को 50% की नुमाइंदगी दी जाए। अरकान असेंबली एम गोपीनाथ, ए गांधी, एम कृष्णा राव और सुधीर रेड्डी ने इजलास में बताया कि उनकी असेंबली अलखजात, जुबली हिल्स, शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली और एलबी नगर में रुकन साजी के लिए मुकर्रर निशाना मुकम्मल कर लिया गया है। जबकि वज़ीर लेबर एम मल्ला रेड्डी ने बताया कि मिडचल में वो 1 मिलियन अफराद को टीआरएस का रुकन बनाने का निशाना रखते हैं। केटी रामाराव ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो बल्दिया के इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दे और टीआरएस की कामयाबियों और कारनामों की दास्तानें हर घर तक पहुंचाए। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव और दूसरों ने भी शिरकत की। होमवर्क न करने पर टीचर की डांट डपट से दिल बर्दाश्त होकर बदंगा पेट का एक 15 साल लड़का घर से गायब हो गया। बताया जाता है कि दिलसुख नगर पब्लिक स्कूल में 10वीं जमात के तालिब इल्म आनंद कुमार घर से स्कूल जाने के लिए निकला, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा और न ही शाम में अपने घर वापस हुआ। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस मीरपेट ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने चारमीनार से आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की मुंतकली की मुखालिफत की। उन्होंने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि महकमा आयुष इस दवाखाने की मुंतकली की कोई खास वजह नहीं बता रहा है। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तालिबात के साथ पुलिस के रवैये की भी मजम्मत की और बताया कि पुलिस कांस्टेबल परमेश ने जो हरकत की वो नाकाबिल माफ़ी है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाना चाहिए। पुराने शहर चारमीनार के बाजू जो यूनानी और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, जो गरीब लोग एमबीबीएस नहीं पढ़ सकते, डेंटल डॉक्टर नहीं बन सकते, ये लोग गांव में जाके आयुर्वेदिक पॉपुलर हो रहा, यूनानी पॉपुलर हो, उसके वजह से ये भी डॉक्टर पढ़ के गांव में काम करके लोगों के हेल्प करने का काम कर रहे हैं। मगर आज मुझे मालूम हुआ वो हॉस्पिटल शिफ्ट करने वाले हैं। क्यों बोले तो एलाबरेट कंडीशन है, गिर जाएगा, ये सब बहाना है। मगर वहाँ पर कमिश्नर वैष्णवी जो गई, जो आयुष कमिश्नर है, वैष्णवी जाए तो वहाँ पर खवातीन पूछना शुरू करे, धरना करे क्यों शिफ्ट करते। उस वक़्त पुलिस जरा ज़्यादा ही सामने आके महिलाओं के साथ बदतमीजी करे, कोई पाइप पकड़ के खींचा, कोई अपना
लोगों को हाथ पकड़ के उनको चीटी देना, ये सब हुआ। उसके बाद जब मुझे मालूम हुआ, इमीडिएट मैं वहाँ गया। हमारे संजय रेड्डी नगर में इनका ऑफिस है, वो महिला से मिला, कमिश्नर से। मैं बोला मैम यू आप वहाँ गए, क्या हालत है, क्यों शिफ्ट करना चाहते? तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। पूरी मीडिया आई, मीडिया को भी मैसेज था कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते, उन्होंने बोलते मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने वाली नहीं हूँ, मैं कोई काम नहीं करा, मैं कोई मेरा मैसेज नहीं दिया। तो फिर इसके ऊपर इंक्वायरी करते क्या बोलते, उसके ऊपर भी खामोश बैठती। ये शिफ्ट हो रहा बोले तो मेरे को मेमो आई, बोले तो मेमो का कॉपी दो। 2-3 घंटे से मैं वेट करूँ, नहीं दिया। तो फिर आखिरी में मैं कमिश्नर शांता कुमारी करने गया, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के। उन्होंने बोल रहे कौन सा मेमो है, मैं देख के बता तुम बोल रहे। ये हालत है। मैं पुराने शहर के जो लीडर है, एमआईएम वालों से मेरी गुजारिश है, क्यों पुराने शहर में जो हॉस्पिटल को शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। रिफायम हाई स्कूल इज द ओल्डेस्ट स्कूल, वहाँ टीचर नहीं है, देखने वाले नहीं है। पुराने शहर वाले कोई पढ़ना नहीं है क्या? कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना नहीं क्या, या यूनानी बनना नहीं क्या? एमआईएम वाले अब तो भी समझो, केसीआर को तू मदद करे। ट्रिपल तलाक में तुम्हारे को अपने को हाथ दिया, ये बीजेपी को मदद दिया, अब इससे ज़्यादा क्या होना भैया। मैं चाहता हूँ अब केसीआर भी इससे पहले बोले कि उस्मानिया हॉस्पिटल एलाबरेट कंडीशन है, मैं पूरा बना दे। तुम बोल 4 साल हो गए, अभी तक वो पुराने कंडीशन में पेशेंट है, डॉक्टर है। फिर ये क्यों शिफ्ट करते भाई? पुराने शहर में कोई पढ़ना नहीं है, कोई डॉक्टर बनना नहीं है क्या? इसको शिफ्ट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी बराबर उसका खिलाफ करेंगे, और ऑल पॉलिटिकल पार्टी भी इसका अपोज करना चाहिए। दूसरे जगह बनाने का क्या मतलब है भाई? केसीआर हर चीज़ सेक्रेटरीट बोलता, असेंबली बोलता, ऑलरेडी 2 असेंबली है, 1 काउंसिल है, 2 काउंसिल है। फिर दूसरा जगह आवाम का पैसा क्यों खराब करता? जो लोगों को ज़रूरत है वो तो देखभाल करके उसी में रहना है। ये शिफ्ट करने का बात बंद करो। और सबसे जो मेरे को अच्छा नहीं दिखा, सरकार में ऐसे वाले ऑफिसर भी झूठ बोलना शुरू कर दिए। मैं सीनियर पार्लियामेंटेरियन फॉर्मर मिनिस्टर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, मेमो का कॉपी दो बोले तो हमको दे तुम बोलते, और स्पेशल सेक्रेटरी पूछो तो मेमो कॉपी में देखना पड़ता बोलते। अब इतना झूठ बोलते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या होना। और एक तरफ केसीआर बोलता, केसीआर क्या बोलता, पुलिस विद फ्रेंडली बोलता। ये पुलिस रोडों पे महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे, इनके ऊपर बराबर एक्शन लेना चाहिए और इंक्वायरी करना चाहिए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. बीजेपी सिटी यूनिट के नायब सदर टी उमा महेंद्र ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चारमीनार की एरागड्डे को मुंतकली की मुखालिफत की। सहीफे निगारों से बातचीत करते हुए उमा महेंद्र ने कहा कि हुकूमत ने मजलिस को खुश करने के लिए यह फैसला लिया है। इससे पुराने शहर के आवाम को शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर को नजरअंदाज करने की शिकायत करने वाले अब पुराने शहर से सरकारी दवाखानों और दफातर के तखलिए पर खामोश बैठे हुए और उसकी वकालत कर रहे हैं। ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎంఐఎం ఒక ప్రోద్బలంతో
అధికారులు అండగా ఉంటూ చార్మినార్ నుండి ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ను తరలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భవనాన్ని ఎంఐఎం పార్టీ తమ ఓవైసీ గ్రూప్స్ ఆఫ్ హాస్పిటల్కు హస్తగతం చేసుకోవాలని దాంట్లో భాగంగానే ఇది ఒక చిన్న కుట్రబన్ని ఈ విధంగా తరలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అదేవిధంగా అక్కడ రోగులకు ఏ విధమైన ఆటంకాలు కలగకూడదు అంటూ వైద్య విద్యార్థులు కూడా అక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా చేస్తుంటే ఎంఐఎం గుండెలు మరియు పోలీస్ అధికారులు కూడా ఒక గుండల్లాగా ప్రవర్తిస్తూ నిన్న మీడియాలో మనం మొత్తం చూసినాము. ఏ విధంగా అయితే ఆ అమ్మాయిలను కూడా మగ పోలీసులు ఏ విధంగా లేపుతున్నారు, వాళ్ళ పట్ల వ్యవహరిస్తున్నారు. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తున్నాము, భారతీయ జనతా పార్టీ దీన్ని మీరు పన్నిన కుట్రను అడ్డుకుంటామని, వెంటనే మీ యొక్క దురాలోచనను విరమించుకోవాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मुल्क के बदलते सियासी हालात के पस मंजर में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। प्रगति भवन में इन दोनों ने 3 घंटों तक बातचीत की। समझा जाता है कि दोनों रियासतों के साथ मरकजी हुकूमत के रवैये से परेशान इन चीफ मिनिस्टरों ने अपनी आइंदा की हिकमत अमली को खतियत देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मरकज की बीजेपी हुकूमत से झगड़ा मोल लेना नहीं चाहते। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।